गुड मॉर्निंग विद्यार्थी मित्रों। आज हम हमारा 20वां पाठ है धरती की शान। ये काव्य है और ये काव्य के रचयिता है पंडित भरत व्यास। ये एक देशभक्ति पर गीत है जो मानव को प्रेरणा देता है और मानव को बुद्धिमान यहाँ पे बताया गया है कि मानव कुछ भी कर सकता है, कुछ भी असंभव नहीं है मानव के लिए। मनुष्य की जो शक्तियाँ हैं वो अनगिनत है और वो चाहे तो कुछ भी कर सकता है। तो चलिए मनुष्य क्या क्या कर सकता है, कवि क्या कहना चाहते हैं, ये हम इस काव्य या गीत के जरिए देखेंगे। पंडित भरत व्यास जी का पहले परिचय हम पढ़ेंगे जो प्रस्तावना में दी गई है। पंडित भरत व्यास जी हिंदी साहित्य जगत के जाने माने गीतकार रहे हैं। आपका जन्म राजस्थान के चुरू नामक कस्बे में हुआ था। राजस्थान का एक चुरू नामक कस्बा था। कस्बा का मतलब होता है जहाँ 20-25 घर हो ऐसा, या उससे ज़्यादा, तो ज़्यादा संख्या नहीं होती, ज़्यादा आबादी नहीं होती, गांव छोटा ही होता है तो इसे कस्बा कहा जाता है। तो ऐसे राजस्थान के कस्बे चुरू में इनका जन्म हुआ था। ये हिंदी साहित्य जगत के जाने माने गीतकार है। आपने कई गीत काव्यों की रचना की है। आपकी गीत रचनाएं हिंदी फिल्मों में भी ली गई है। आपकी रचनाओं में विभिन्न मानव मूल्य प्रस्तापित हुए हैं। ये जो हम काव्य यहाँ पे पढ़ने वाले हैं ये हिंदी फिल्म में से ही लिया गया है और इनके बहुत सारी ऐसी रचनाएं हैं जो फिल्मों में ली गई है और जिसके गीत आज भी हमारे साथ हमें प्रेरणा देते हैं। आपकी रचनाओं में विभिन्न मानव मूल्य प्रस्तापित हुए हैं। मानव के जो भी मूल्य है, मूल्य का मतलब होता है अपने कुछ नीति नियम होते हैं या फिर मनुष्य की ऐसी शक्तियाँ होती है जो अमूल्य होती है, जिसका कोई मूल्य नहीं होता। तो ऐसे इनके गीतों में से हमें प्रकट होता है। प्रस्तुत गीत सन 1958 में आई हिंदी फिल्म गांव की गोरी से लिया गया है। ये जो गीत है इनकी जो रचना है वो हिंदी फिल्म में ली गई है, गांव की गोरी। ये आपको अगर काव्य पढ़ना हो या फिर इसका जो राग है इसे अगर आपको देखना है, समझना है, तो ये गांव गोरी फिल्म से आप सर्च कर सकते हैं। इस गीत में मनुष्य की महत्ता को देखते हुए मनुष्य को सबसे बुद्धिमान बताया है। इस गीत में मनुष्य का महत्व ऐसा है और उसे सबसे बुद्धिमान बताया है। मनुष्य सभी प्राणी विशेष में बुद्धिमान है क्योंकि और किसी को बुद्धि नहीं है, लेकिन मानव को बुद्धि दी है। किसी भी आप पशु पक्षी लें या फिर कोई भी इंसेक्ट लें, उनके अंदर ऐसी बुद्धि नहीं होती जैसे मानव में है। और मानव सब कुछ समझ सकता है, सब कुछ बदल सकता है, अपने आदर्श प्रस्तापित कर सकता है, समाज में नई उन्नति प्रदान कर सकता है। मनुष्य चाहे तो परमात्मा का स्थान ले सकता है या फिर परमात्मा का भी सानिध्य प्राप्त कर सकता है। मनुष्य ने अपनी बुद्धि और कठोर परिश्रम के बल पर जल, थल और नभ में तमाम उपलब्धियां अर्जित की है। मनुष्य ने अपनी बुद्धि और कठोर परिश्रम से जल का मतलब होता है पानी या समुद्र, समुद्र के अंदर भी उन्होंने अपनी जो सिद्धियां है वो हासिल की है। तो ऐसे जैसे हम आज देखते हैं कि समुद्र के ऊपर कितने सारे बड़े बड़े जहाज तैरते रहते हैं और गहरे समुद्र के अंदर भी मानव आज पहुंच चुका है और वहाँ पे भी वो रिसर्च कर सकता है। तो ये किसके बदौलत है? उसको अपनी बुद्धि के बल पर ही ये सिद्धि प्राप्त है। थल का मतलब होता है जमीन। तो जमीन पर भी उसने बहुत कुछ खोज रखा है। जमीन के अंदर क्या है और कहाँ पे जमीन कैसी है, भूस्तर कैसे है, भौगोलिक वातावरण कैसा है, ये सब इसने
ज्ञान अर्जित किया है मनुष्य ने, और नभ में तमाम उपलब्धियां अर्जित की है। आज अंतरिक्ष में बहुत सारे सैटेलाइट हमें देखने को मिलते हैं, या फिर मनुष्य आज चांद पे पहुंचा है, मंगल पे जा पहुंचा है, और कई ग्रह पे जाने की इसकी तैयारी है। तो ऐसे ये अपने कठोर परिश्रम के बल पर ही और बुद्धि के बल पर ही मनुष्य कर सकता है। ये कवि ने पहले से ही लिख रखा है। यहाँ पे देखो, मनुष्य ने अपनी शक्ति से प्रकृति को बहुत सीमा तक अपने अनुकूल डालने में सफल हुआ है। मनुष्य ने अपने शक्ति से प्रकृति को बहुत सीमा तक अपने अनुकूल डालने में सफल हुआ है। जैसे भी प्रकृति हो, मनुष्य उसमें ढल ही जाता है। जैसे अगर तपता रेगिस्तान हो, उसमें भी वो बस जाता है, उसमें भी वो रह सकता है। या फिर बहुत ही ठंडा प्रदेश क्यों ना हो, जैसे नॉर्थ और साउथ पोल पे जैसे बहुत सारा बर्फ होता है, उसमें भी मनुष्य रह सकता है। तो ऐसे ये अद्भुत शक्ति ही है मानव की, तो जिसमें ये हर वातावरण में अपने आप को ढाल लेता है। मनुष्य की शक्ति के सामने कोई भी कार्य असंभव नहीं है। मनुष्य कुछ भी कर सकता है। वो चाहे गहरे समुद्र में डुबकी लगा सकता है, अंतरिक्ष में जा सकता है, और पर्वत चोटी पहाड़ भी उसे लांघना मुश्किल नहीं है। मनुष्य जो चाहे वह प्राप्त कर सकता है, यानी कि मनुष्य ही धरती की शान है। यही भाव काव्य में अंतर्निहित है, यही हमारी महानता का प्रमाण है। लेखक ने यहाँ दिया है कि यही हमारी महानता का प्रमाण है। प्रमाण होना मीन्स सबूत होना। तो धरती की शान ये मानव है, और ये सब कुछ कर सकता है। चलो तो हम देखेंगे काव्य। धरती की शान तू, भारत की संतान, तेरी मुट्ठियों में बंद तूफान है रे, मनुष्य तू बड़ा महान है। धरती की शान, तू क्या है? धरती की शान है। तू किसकी संतान है? भारत की संतान है। तेरी मुट्ठियों में बंद तूफान है रे। हम चाहे यहाँ पे भारत की संतान इसलिए दिया गया है क्योंकि भारत के जो महापुरुष हुए हैं तो उनके लिए कुछ भी कार्य असंभव नहीं था। पहले के ज़माने में हमारे ऋषि मुनि देखिए कि उन्होंने बिना कुछ टेक्नोलॉजी के, बिना कुछ अद्यतन जो नॉलेज है आपका उससे, तो इनके पास कोई भी साधन या सामग्री नहीं थी, और ऐसे हालात में उन्होंने सिर्फ अपने ज्ञान के जरिए अंतरिक्ष की गहराई नाप ली थी, अंतरिक्ष के जो अंतर है वो नाप लिया था, और प्रकृति के तमाम जो भी वस्तुएं हैं उनको, उनके बारे में सब कुछ इन्होंने पहले से ही हमें जानकारी दी थी। पहले से ही हमारे भारत में शून्य की खोज हुई, और आर्यभट्ट जैसे ये खगोल शास्त्री हो गए, और ऐसे महान गणित शास्त्री हुए, महान रसायन शास्त्री हुए, महान चिकित्सक हुए, आयुर्वेद का ज्ञान है। तो ऐसे ये भारत की ही संतान है जिनके लिए करना कोई असंभव नहीं है। वैसे तो मनुष्य हर जगह पे रहता है, हर देश में मनुष्य रहता है, लेकिन भारत की जो संतान है वो खास करके कुछ विशेष है, जिन्होंने पूरे जग को, पूरे विश्व को नया मार्गदर्शन दिया है। इन्हीं से प्रेरणा प्राप्त करके लोग आज जो नॉलेज है वो अपना बढ़ा रहे हैं, और ये सब भारत की संतान है। भारत की धरती की शान तू, भारत की संतान, तेरी मुट्ठियों में बंद तूफान है रे। तूफान का मतलब होता है किसी भी समस्या का निवारण कर देना। मनुष्य तू बड़ा महान है। तू जो चाहे पर्वत पहाड़ों को फोड़ दे, तू जो चाहे नदियों के मुख को भी मोड़ दे, तू जो चाहे माटी से अमृत निचोड़ दे, तू जो चाहे धरती को अंबर से जोड़ दे। अमर तेरे प्राण मिला तुझको वरदान, तेरी आत्मा में स्वयं भगवान है रे। तू जो चाहे पर्वत पहाड़ों को फोड़ दे। आज हमें अगर पर्वत और पहाड़ भी हमारे मार्ग में अगर आते हैं तो हम उसे पार कर सकते हैं। जैसे दशरथ मांझी जो बिहार के में रहने वाले थे, तो उन्होंने पर्वत को अकेले ही फोड़कर वहाँ से एक नया मार्ग बनाया है, और जो
रेल मार्ग है, कोंकण का भी रेल मार्ग है, या फिर कहीं कहीं पे भी आप जाओ, जैसे बड़े बड़े पर्वत है उसे खोद कर व्यक्ति ने अपना नया मार्ग, रेल मार्ग बनाया है, रास्ते का मार्ग बनाया है। नदियों को भी नहीं ये किया, समुद्र के अंदर से मार्ग बनाया है वाहन आने जाने के लिए। तो ऐसे मनुष्य कुछ भी कर सकता है। तू जो चाहे नदियों के मुख को भी मोड़ दे। नदी अपने प्रवाह से बहती रहती है, जहाँ पे जगह मिले वहाँ पे से वो वहाँ से अपना सफ़र तय करती है। नदियाँ अपना सफ़र दूर दूर तक तय करती है, और नदी के मुख को पहले कोई मोड़ नहीं सकता था, लेकिन जो मनुष्य है वो अपने हिसाब से नदी जहाँ पे सूखा हो, अकाल पड़ा हो, उस तरफ उसको मोड़ सकता है। जैसे हमारे गुजरात में नर्मदा का पानी राजस्थान तक पहुँचा दिया है, तो ऐसे हम नदी के मुख को भी मोड़ सकते हैं। तू जो चाहे माटी से अमृत निचोड़ दे। माटी से अमृत निकालना मीन्स माटी से नए नए सफल का पैदावार करना। जहाँ पे खेती करना असंभव है, उस प्रदेश में खेती करना संभव कर देता है मनुष्य। और जहाँ से जो ज़मीन बंजर होती है, या फिर किसी काम की नहीं होती, या फिर उसमें कोई जीवन नहीं होता, उसमें से पेट्रोलियम जैसे पदार्थ निकाल लेता है। मिट्टी से धातु निकल आते हैं बड़े बड़े। तो ऐसे जो बड़े बड़े काम हैं वैसे मनुष्य माटी में से निकाल के कर सकता है। तो ये इसलिए यहाँ पे कवि कहते हैं कि तू जो चाहे माटी से अमृत निचोड़ दे, तू जो चाहे धरती को अंबर से जोड़ दे। आज हम धरती और अंबर के बीच में ज़्यादा फासला नहीं रहा है। मानव आज अंबर में उड़ सकता है, मानव आज अंतरिक्ष में पहुंच सकता है। सैटेलाइट के ज़रिए हम एक दूसरे से बात कर सकते हैं। विश्व के किसी भी कॉर्नर पर अगर हम हो तो हम एक दूसरे के साथ बात कर सकते हैं। तो ये सब किसके कारण हुआ? मनुष्य के कारण ही संभव हुआ है। तो इसलिए यहाँ पे कवि ने कहा है कि तू जो चाहे पर्वत पहाड़ों को फोड़ दे, तू जो चाहे नदियों के मुख को भी मोड़ दे, तू जो चाहे माटी से अमृत निचोड़ दे, तू जो चाहे धरती को अंबर से जोड़ दे। अमर तेरे प्राण मिला तुझको वरदान। आज अमर तेरे प्राण, यहाँ पे भगवान की भक्ति करके आप अपने प्राण अमर कर सकते हैं। अच्छे अच्छे कार्य करके आप लोकों में या पृथ्वी के ऊपर आप चिरकाल तक अमर रह सकते हैं। जैसे हमारे साधु संत ऋषि मुनि हुए हैं, आज भी हम उन्हें याद करते हैं। और हमारे जो देशभक्त हैं उनको भी आज हम नमन करते हैं, हम उनको याद करते रहते हैं। तो इसीलिए वे आज अमर हो गए हैं। अच्छा कार्य करके, वीरतापूर्वक कार्य करके वे आज अमर हो गए हैं और हम इन्हें याद करते हैं। तो ऐसे मिला तुझको वरदान, तेरी आत्मा में स्वयं भगवान है रे। हम जो अध्यात्म की तरफ जाए तो हमें भगवान भी प्राप्त हो सकते हैं। और भगवान प्राप्त करने का यही एक मनुष्य योनि है, मनुष्य की ये जाति है कि वो भगवान को प्राप्त कर सकती है। जिसके अंदर भगवान होता है, जिसे अच्छे बुरे का ख्याल होता है, जिसके अंदर बुद्धि होती है, जिसके स्वयं आदर्श होते हैं, वो भगवान के जैसे हम उसे पूज सकते हैं। जो भी हमारा बड़ा बुजुर्ग होता है या फिर हमारे ऋषि मुनि होते हैं, वो भी एक मनुष्य का ही अवतार होते हैं, लेकिन हम उन्हें भगवान समझ के उनकी पूजा करते हैं क्योंकि वे एक आदर्श गुरु होते हैं। तो इसी तरह से यहाँ पे कवि इसीलिए कहता है कि तेरी आत्मा में स्वयं भगवान है रे। नैनों में ज्वाल तेरी नैनों में ज्वाल तेरी, गति में भूचाल तेरी, छाती में छिपा महाकाल है रे। पृथ्वी के लाल तेरा हिमगिरी सा भाल, तेरी भ्रुकुटी में तांडव का ताल है। निज को तू जान जरा शक्ति पहचान, तेरी वाणी में युग का आह्वान है रे। यहाँ पे कवि कहता है नैनों में ज्वाल तेरी, गति में भूचाल। नैन किस लिए दिए हैं? जो अग्निशिखा के समान है, जो अग्निशिखा के समान तेजस्वी है। और गति में भूचाल, भूचाल का मतलब होता है कि कुछ उलट पुलट कर देना। तो ये जो हमारी गति है, हमारे आगे बढ़ने की जो गति है, वो सब कुछ अच्छा
भी कार्य कर सकती है, बुरा भी कार्य कर सकती है। हमारी जो नयन होते हैं, हमारी जो देखने की क्षमता होती है, वो और भी ज़्यादा गहरी होती है। हम अगर पूर्व काल के हमारे जो ऋषि मुनियों का ये देख लें तो उन्होंने पहले से ही जो काल है उसको वश में किया है और वे अपने आँखों से भविष्य और भूतकाल दोनों देख सकते थे। मीन्स इनकी जो दृष्टि थी इतनी तेजस्वी और विशाल थी कि वो बिना कुछ कहीं पे जाए या बिना कुछ टेक्नोलॉजी के वो अपनी आँखों से, प्रत्यक्ष आँखों से अंतरिक्ष की गहराई नाप सकते थे, अंतरिक्ष के बारे में विज्ञान प्राप्त कर सकते थे या फिर किसी भी वस्तु के अंदर झांक सकते थे और जो विज्ञान है वो हमें बता सकते थे। तो ऐसे हाँ, यहाँ पे नैनों में ज्वाल है, तेरी गति में भी भूचाल है, तेरी छाती में छिपा महाकाल है। अगर हम चाहें तो सब कुछ विनाश कर सकते हैं, अगर हम चाहें तो सब कुछ बसा सकते हैं। तो ऐसा महाकाल है। महाकाल ये रुद्र का एक स्वरूप है जो सब कुछ जो पाप है उसको नाश करने के लिए सब कुछ नष्ट भी कर सकता है। तो ऐसे हम किसी भी अन्याय या अत्याचार के खिलाफ आवाज़ उठा सकते हैं और ऐसी जो सत्ता होती है, जो भ्रष्टाचार होता है, जो अन्याय अत्याचारी या जुल्मी शासन होता है, उसके खिलाफ हम ऐसा कर सकते हैं। तो इसलिए यहाँ पे बताया गया है कि तेरे नैनों में ज्वाल है, तेरी गति में भूचाल है। मीन्स प्रतिकार करने की शक्ति भी हमारे अंदर ही है। पृथ्वी के लाल तेरा हिमगिरी सा भाल। हिमगिरी कितना ऊंचा पर्वत है, बराबर। तो ऐसा उन्नत सर हमारा हिमालय का है जो पूरे विश्व में आज सर उठाए खड़ा है और भारत का गौरव बढ़ा रहा है। ऐसे ही हमारा जो भाल है, हमारा जो नसीब है वैसे ही उन्नत है। तेरी भ्रुकुटी में तांडव का ताल है। भ्रुकुटी का मतलब होता है हमारा जो मस्तक है, हमारी भौहें, तो इसमें तांडव का ताल है। हम अगर एक आँख उठा दें, अगर सोचें या फिर हम अगर कुछ करने की ठाने तो हम ऐसे किसी के भी सामने सर उठा के खड़े हो सकते हैं या फिर किसी भी अत्याचार या अन्याय के सामने हम अपना सर उठा सकते हैं और हम किसी को भी तहस नहस कर सकते हैं। निज को तू जान जरा शक्ति पहचान, तेरी वाणी में युग का आह्वान है रे। निज को तू जान, तू अपने आप को जान, तू कौन से देश से जुड़ा है, तू कौन से कुल से या गोत्र से जुड़ा है, तू अपने आप को जान, जरा अपनी शक्ति पहचान, तेरी अंदर शक्तियाँ क्या है, तू क्या कर सकता है और तू तेरी वाणी में युग का आह्वान है रे। यहाँ पे इस 4 लाइन से हमें ये पता चलता है कि हमारे जो देशभक्त हैं उन्होंने अंग्रेज़ों के शासनकाल में किस तरह काम किया होगा। अंग्रेज़ों के सामने कोई आंख उठा के देख नहीं सकता था। ऐसे स्थिति में उन्होंने विपरीत और विषम परिस्थितियों में भी अंग्रेज़ों के सामने खड़े होके उनके अन्याय का प्रतिकार किया था और हमें जो भी उन्होंने गुलाम बनाने की सोची थी उसका उन्होंने विरोध करके अपने भारत के और लोगों को अपने वाणी के ज़रिए, अपने ज़ुबान के ज़रिए, अपने आवाज़ के ज़रिए सारे युग को, सारे जग विश्व को हिला दिया था। तो ऐसे हम कुछ भी कर सकते हैं। जैसे गांधी जी ने सभी को बोला था कि सभी अंग्रेज़ों को बोला था कि भारत छोड़ो, और वो जैसे ही लोगों को बुलाते थे लोग इकट्ठा हो जाते थे। सुभाष जी ने बोला था कि तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। तो ये क्या था, इनके वाणी का ही कमाल था ना। इन्होंने सारे भारत को जागृत किया था अपने वाणी के ज़रिए। और शिवाजी महाराज जैसे है तो जब पूरी सत्ता के, मुग़ल सत्ता के सामने उन्होंने खुले से प्रदर्शन किया था। तो ऐसे हम कुछ भी ऐसे कर सकते हैं। किसी भी अत्याचारी अन्यायी शासन के खिलाफ हम आवाज़ उठा सकते हैं, उसको तहस नहस कर सकते हैं।
तो तू एक महाकाल है, तू तांडव कर सकता है, तू अपनी शक्ति को पहचान, तेरी वाणी में भी दम है। धरती सा धीर तू है, अग्नि सा वीर, तू जो चाहे तो काल को भी थाम ले। पापों का प्रलय रुके, पशुता का शीश झुके, तू जो अगर हिम्मत से काम ले। गुरु सा मतिमान, पवन सा तू गतिमान, तेरी नभ से भी ऊंची उड़ान है रे। धरती सा धीर है तू है। धरती सा धीर में धरती कैसे यहाँ पे रहकर हम उस पे रहते हैं, वो सब हमारी जो गंदगी है या फिर हमारा जो वजन है वो उठाती है। उसके अंदर संयम है। धीर का मतलब होता है संयम। हम संयम रख सकते हैं, जैसे धरती संयम रखती है, संयम से वो खड़ी है। हम उसे खोदते हैं, हम उसे तपाते हैं, हम उसके ऊपर गंदी करते हैं, प्रदूषित करते हैं, फिर भी वे संयम से खड़ी ही रहती है, किसी को मना नहीं करती। ऐसे ही हमें संयम रखने को कहा है, हम संयम ऐसा ही रख सकते हैं। अग्नि सा वीर, अग्नि कैसी होती है, उसके सामने अगर कोई भी आए तो वो सब कुछ जलाकर राख कर सकती है, वैसे ही हम वीर हैं। तू जो चाहे काल को भी थाम ले। जब समय कम हो और काम ज़्यादा हो तो ऐसे में हम अगर ठान ले तो हम वो भी काम कर सकते हैं। हमारे लिए कुछ भी नामुमकिन नहीं है, हम कुछ भी कर सकते हैं किसी भी समय या फिर किसी भी समय अवधि के अंदर हम अपना कार्य जो है वो कर सकते हैं। काल को थामना मीन्स काल को झुका देना, समय को झुका देना। पापों का प्रलय रुके, पशुता का शीश झुके। पापों का प्रलय रुके, जो पाप है समाज के अंदर, जो भी पाप बढ़ रहे हैं या फिर किसी राजा या किसी शासन से अगर पाप हो रहे हैं तो हम उसका सामना करके उसके खिलाफ आवाज़ उठा के ये जो पापों का जो प्रलय है वो हम रुका सकते हैं। और पशुता के सामने अगर हम शीश नहीं झुकाए तो वो अपने आप ही झुक जाता है। तू जो अगर हिम्मत से काम ले, अगर तू जो हिम्मत से काम लेता है, तेरे अंदर जो हिम्मत है, साहस है, तेरे अंदर अगर शौर्य है, तू अगर वीर है तो तू क्या बन सकता है? गुरु सा मतिमान। गुरु के जैसे मतिमान तू बन सकता है, विद्यावान बन सकता है, या फिर गुरु से भी और अधिक तू विद्यावान बन सकता है। अगर कोई भी गुरु हो तो अपने शिष्य को ज़्यादा से ज़्यादा विद्या प्राप्त करने में उसकी सहायता करेगा, और वह गुरु अपने शिष्य को उससे भी और बुद्धिमान होने के लिए सतत प्रयत्नशील रहेगा। तो ऐसे गुरु से ज़्यादा आप मतिमान हो सकते हैं और पवन से ज़्यादा आप वेगवान हो सकते हैं। आपका जो यश है, आपकी जो समृद्धि है, आपका जो धैर्य है वो और भी गतिमान हो सकता है। मीन्स आप जो है वो अपने लक्ष्य की ओर जल्दी पहुंच सकते हैं। तेरी नभ से भी ऊंची उड़ान है रे। नभ कितना विशाल होता है, लेकिन आपकी उड़ान उससे भी और हो सकती है। तो ऐसे कवि यहाँ पे हमें संदेश देना चाहते हैं कि मनुष्य अगर चाहे तो यहाँ पे सब कुछ प्राप्त कर सकता है। उसके अंदर ही बहुत सारी शक्तियाँ छिपी होती है। मनुष्य अवतार में ही भगवान ने ऐसे असामान्य काम करके दिखाए हैं। या फिर कोई भी जो अगर महापुरुष है, अगर हम पहले के जो वीर पुरुष ले या फिर कोई भी धार्मिक या आदर्श व्यक्ति ले, तो वो किस तरह से उन्होंने काम किया है, किस तरह से उन्होंने संयम रखा है, किस तरह से उन्होंने प्रलय ला दिया है इस पृथ्वी पर और सब कुछ बदल दिया है। हर मनुष्य में वक्त को या फिर किसी भी शासन व्यवस्था को बदलने की हिम्मत होती है, उसमें इतना साहस होता ही है। तो ऐसे मनुष्य महान है। यहाँ पे शब्दार्थ और टिप्पणी दी गई है। आप एक बार फिर से काव्य रीड करें और इसके जो हार्डवर्ड्स है, शब्दार्थ है, वो आप लिख सकते हैं। आपको इसका राग जब आपकी स्कूल चालू हो जाएगी तब मुझे गा के सुनाना है। आज का लेसन है काव्य का गान करना और शब्दार्थ और टिप्पणी अपने नोटबुक में लिख लेना।
ये काव्य आपको याद करना है। जब भी काव्य पंक्ति की पूर्ति के लिए आपसे पूछा जाए तो आपको वो आ सकता है। सो नेक्स्ट लेक्चर में हम हमारा जो 21वां पाठ है वो स्टार्ट करेंगे। तब तक आप ये काव्य रीड करो।